Good afternoon, students. Welcome to Bharat Group of Schools and Colleges. Myself, Arif sir. First of all, students, this week 12th Commerce और 12th Science का रिजल्ट आया कॉलेज का. कॉलेज टॉपर मेमन मेहरान stood 90%, नायरा 87%, थांगे जकरिया 87%, शेख फिजा 85%. Almost 16 to 18 students stood above 75. Many students stood above first class. Overall college result for commerce is above 90%. Science above 90%. बहुत अच्छा रिजल्ट आया है कॉलेज का. Now 12th standard आप पर एक्सपेक्टेशंस के लेवल और ज्यादा हो गए क्योंकि 90 का बेंचमार्क जो सेट हुआ है कॉलेज के लिए. सिर्फ मोरा में 3-4 कॉलेजेस में ही 90 प्लस बच्चे एंड उसमें से मेमन मेहरान एक है. वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने. इकोनॉमिक्स हाईएस्ट 94 है, ओसी हाईएस्ट 95 है, बीके हाईएस्ट 97 है. बहुत अच्छे मार्क्स है बच्चों के माशाल्लाह. ओवरऑल रिजल्ट भी कॉलेज का बहुत अच्छा आया है. नाउ आप लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा हो गई है. चलो यही सबके साथ आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं. हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया था. आपको बताया था मैंने इलास्टिक और इन इलास्टिक क्या होता है. जिस भी चीज की डिमांड को आप खींच सकते हो वो इलास्टिक, जिस भी चीज की डिमांड को आप खींच नहीं सकते हो वो इन इलास्टिक. ऐसा हमने पढ़ा था, ये हमें मालूम है. अब आज हम लोग देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड या तो इलास्टिक हो जाती है या तो इन इलास्टिक हो जाती है. इलास्टिक हो जाती है या इन इलास्टिक हो जाती है. वीडियो पॉज कर दो सर. ड्यू टू सम अर्जेंट कॉल हमने वीडियो स्टॉप किया था. हम आगे से कंटिन्यू करते हैं. यस बच्चा, देयर आर बेसिकली 6 फैक्टर्स जो मुझे बताएंगे डिमांड कब इलास्टिक होगी और डिमांड कब इन इलास्टिक हो जाएगी. अब देख बहुत सिंपल कर देता हूं मैं. मान ले बच्चा, अगर अपने पास कमोडिटी है और वो एसेंशियल है, जैसे फूड ग्रेन्स, एग्जांपल ले ले सॉल्ट, उन लोग की डिमांड को क्या कर देने का, इन इलास्टिक. लेकिन अगर लग्जरियस कमोडिटी आ गई ना तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक. जैसे एग्जांपल कार वार ये सब की डिमांड क्या है, इलास्टिक. लेकिन फूड ग्रेन्स वगैरह एसेंशियल है तो उनकी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक. करेक्ट. चलो अब सुनो, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. मतलब मेरे जैसे प्रोडक्ट अगर बहुत सारे अवेलेबल है तो डिमांड हो जाती है इलास्टिक. लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है जैसे सॉल्ट तो डिमांड हो जाती है इन इलास्टिक. यहां लिख दो सॉल्ट एक ही है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए डिमांड इन इलास्टिक. लेकिन यार मोबाइल के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, कार्स के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, टूथपेस्ट के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक. बच्चे देख मगजमारी नहीं करने का. सब्स्टिट्यूट ज्यादा है तो इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इन इलास्टिक. नंबर ऑफ यूजेस, प्रोडक्ट का अगर सिंगल यूज है तो डिमांड इन इलास्टिक है क्योंकि उसका मेरे पास और कोई यूज है नहीं ना. जैसे आप एग्जांपल ले लो, सिंगल यूज कमोडिटी में हम वॉइस को ले सकते हैं. जैसे आप कार एंड पेट्रोल को ले लो, वो एक ही काम हो रहा है ना, आपका एक ही वांट सेटिस्फाइड हो रही है, आप एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं. या फिर एग्जांपल ले लो कोल, उसका फॉर टाइम भी एक ही यूज हो गया. तो ऐसे कमोडिटीज के केस में डिमांड क्या हो जाती है, इन इलास्टिक. और मल्टीपल यूजेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी तो ऑब्वियसली डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक. सिंगल यूज है तो इन इलास्टिक, मल्टीपल यूज है तो इलास्टिक. चलो आ जाओ हैबिट्स, आदतें. जैसे आदत हो गई ना मोबाइल की, उसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी. फिर नशा करने की आदत हो जाती है. कोई कोई बच्चों को देखो पढ़ाई करने की आदत हो जाती है. सिर्फ पढ़ाई करने की आदत, हाँ हैबिट है,
जैसे आप लोगों को नहीं पढ़ने की हैबिट है, कुछ बच्चों को पढ़ने की हैबिट है, तो अगर हैबिट हो गई तो डिमांड क्या हो जाती है, इन इलास्टिक। चलो आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वो याद है जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, दो कमोडिटी मिलेगी और जबरदस्ती किसी एक की वांट पूरी कर देगी। जैसे अभी चाय पीनी है तो चाय के लिए दूध, चाय पत्ती, फिर पानी, फिर शुगर, ये सब मिलकर एक चीज बन रही है। ऐसे केसेस की डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक। अर्जेंसी ऑफ गुड्स, जो मुझे बहुत जरूरी है उसकी डिमांड इनइलास्टिक, जिसको मैं पोस्टपोन कर सकता हूं उसकी डिमांड इलास्टिक। तो एक बहुत सिंपल कर देता हूं मैं, जैसे भाई मेरे लिए 3 वक्त का खाना बहुत अर्जेंट है, मेडिसिन बहुत अर्जेंट है, कोरोना की वैक्सीन बहुत अर्जेंट है, डिमांड इन इलास्टिक। लेकिन मॉल्स में मूवी देखना अर्जेंट नहीं है, उसकी डिमांड पोस्टपोन होगी, इलास्टिक। अर्जेंसी ऑफ गुड्स डिसाइड करेगी उसकी डिमांड। तो आज हम कोरोना से रिलेटेड कुछ भी सुने उसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, वो हमें जल्द से जल्द चाहिए। तो एट प्रेजेंट वो वैक्सीनेशन की डिमांड क्या चल रही है इकोनॉमी में, इन इलास्टिक। 6 आइटम लिया हूं बच्चा। नेचर ऑफ कमोडिटी, एसेंशियल है तो इन इलास्टिक, लग्जरियस है तो इलास्टिक, बहुत सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इन इलास्टिक, सिंगल यूज वाली इन इलास्टिक, मल्टीपल यूज वाली इलास्टिक, आदत हो गई है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इन इलास्टिक, अर्जेंसी में जो अर्जेंट है वो इन इलास्टिक है, जिसको पोस्टपोन कर सकते हो वो इलास्टिक है। इतनी टाइप्स ऑफ डिमांड हमारी कंप्लीट हो गई कि जिसको हम बोल सकते हैं जिनकी वजह से डिमांड कैन बी इलास्टिक और इन इलास्टिक। चलो अभी थोड़ा आगे चलते हैं, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा ये आंसर एग्जाम में आया तो इसकी नेचर 4 मार्क्स, इसका भी नेचर 4 मार्क्स। चलो भाई क्यों जरूरी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सबसे पहले ये किसके लिए जरूरी है? प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर कौन होगा जो चीजों को प्रोड्यूस करेगा? वो कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर, टीच करने वाला टीचर, मैनेज करने वाला मैनेजर, तो प्रोड्यूस करने वाला कौन आ गया भाई? प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर होगा जो गुड्स और सर्विसेज बनाएगा और उसको एक कीमत में बेचेगा जिसको बोलेंगे प्राइस। तो उसके पास इलास्टिसिटी का नॉलेज होना जरूरी है। उसको ये पता होना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो कितना इलास्टिक है, कितना इनइलास्टिक है। अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इलास्टिक है तो प्राइस कम रखेगा, ज्यादा बनाएगा। अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इलास्टिक है तो प्राइस ज्यादा रखेगा और कम बनाएगा। जैसे मर्सिडीज बेंज वाले को मालूम है कि मेरे गुड्स की डिमांड इलास्टिक है, तो वो प्राइस भी ज्यादा रखता है और क्वांटिटी भी कम रखता है। फिर भाई गवर्नमेंट को भी नॉलेज होना जरूरी है। सर गवर्नमेंट क्या करेगी? अरे गवर्नमेंट तो बहुत मजबूत काम करेगी, जीएसटी। आप न्यूज देखो, सैनिटाइजर, मास्क, इसके बाद पीपीई किट्स, इसके बाद आप एग्जांपल ले लो ग्लव्स, ये सब की डिमांड अभी इकोनॉमी में इन इलास्टिक चल रही है। गवर्नमेंट ने इनके ऊपर जीएसटी अच्छा खासा रखा है। वो मोदी जी कहते हैं ना हम क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में टर्न करेंगे, तो देखो उन्होंने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में टर्न कर लिया जीएसटी बढ़ाकर। अभी देखो पेट्रोल की भी डिमांड मालूम है गवर्नमेंट को, लोगों को चाहिए ही। बाइक है, कार है तो दे नीड पेट्रोल। देखो प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जीएसटी। तो भाई इलास्टिसिटी का नॉलेज गवर्नमेंट को भी होना जरूरी है। आज आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जितने भी नशे के प्रोडक्ट है, ऑल काइंड ऑफ एडिक्टेड प्रोडक्ट, जैसे आप अल्कोहल ले लो। अभी देखो आपने जून में देखा था अल्कोहल ने हमारा इकोनॉमी को सरवाइव कर लिया था। दिल्ली के अंदर अल्कोहल के प्राइस पे 75% गवर्नमेंट ने टैक्स लिया है। मतलब 100 रुपए की शराब की बोतल फॉर एग्जांपल 175 में सेल हुई। हमने पढ़ा जून के मंथ में एक एक स्टेट ने एक एक दिन में अल्कोहल बेच के कितना कमाया। देखो गवर्नमेंट को कितना शार्प नॉलेज है कि भाई हमने 2 महीने का लॉकडाउन किया था, लोगों की इंटेंसिटी ऑफ वांट फॉर ड्रिंक लिकर बहुत ज्यादा थी, इनइलास्टिक हो गई थी डिमांड, कितना भी महंगा मिला पी लिए। गवर्नमेंट ने वहां टैक्स चार्ज किया और अपनी इकोनॉमी को सरवाइव करवाया। ये गवर्नमेंट के पास भी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इलास्टिक सिटी के दम पर क्या डिसाइड करेगी? टैक्सेस।
इंपॉर्टेंस टू फैक्टर प्राइसिंग, यार मैं आपको बता चुका हूं, हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। हमारे पास एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल, एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है एंटरप्रेन्योर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर कोई लैंड की डिमांड इनइलास्टिक है, बहुत जरूरी है, चाहिए, तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, उस पे मिलने वाला रेंट भी बढ़ जाता है। कोई लेबर बहुत जरूरी है, ये नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट लेबर है, तो भाई उसकी डिमांड भी क्या हो गई, इनइलास्टिक, उसको भी ज्यादा सैलरी मिलेगी, ज्यादा वेजेस मिलेंगे। भाई मान लो कैपिटल, ऐसी जगह पैसा लगा रहा हूं जहां डबल ही होगा, जैसे बिल्डर्स। अभी हम एजुकेटेड हो गए, कोरोना ने हमें समझा दिया कि कैपिटल का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, हॉस्पिटल्स बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ। वहां पे उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो गई और उसको क्या ज्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट। लास्ट में बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, वैक्सीन बनाने वाला सबसे सुपर एंटरप्रेन्योर, या वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने वाला, वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। तो भाई ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फैक्टर प्राइसिंग डिसाइड करने के भी काम आता है। फैक्टर प्राइसिंग क्या है, लेबर को मिलेगा वेजेस, लैंड को मिलेगा रेंट, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट, इसको बोलेंगे फैक्टर प्राइस। ठीक है, चल आ जाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत काम आता है, क्योंकि आयात निर्यात के बिना तो काम नहीं होगा। चीजें जाएगी तो इंपोर्ट, जाएगी तो एक्सपोर्ट, आएगी तो इंपोर्ट। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, अच्छा कौन होता है, एक्सपोर्ट, क्योंकि ये हमारी कंट्री के लिए फॉरेन करेंसी लेके आता है। तो भाई आपको यहाँ पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काम आएगा। हर वो चीज को एक्सपोर्ट करो जिसकी डिमांड तुम्हारी कंट्री में इलास्टिक है, लेकिन उसको इंपोर्ट करो जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है। लास्ट, पब्लिक यूटिलिटीज, रोड, रेलवे, डैम, ब्रिजेस, इसके लिए भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काम आती है। जैसे आज हम सुनते हैं ना, मेट्रो ट्रेन, मोनो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, तो ये सब के लिए पब्लिक यूटिलिटीज में भी हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काम आता है। बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ खत्म हो जाता है, और यू कैन से 3 भी खत्म हो गया। हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, होमवर्क सेक्शन। होमवर्क सेक्शन में आप लोग तीनों चारों चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करें, केस स्टडी को सॉल्व करने का ट्राई करें, आंसर्स को लिखने की स्पीड बढ़ाएं। कुछ डाउट है तो आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉकडाउन नहीं है मुमरा में, कॉलेज ऑफिस ओपन रहेगी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 9 o'clock टू 1 o'clock। आप लोग जाके एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप जाइए। नो मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया है, कल से हट चुका है ऑलरेडी। आप देख रहे हो 21 से रिस्ट्रिक्शन नहीं है मुमरा में, 20 से। तो आप लोग जाइए और जाके अपना एडमिशन कंफर्म कीजिए, जैसा भी रहेगा। चलो, थैंक यू।